जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के 26 फरवरी को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों इसमें से अधिकांश प्रश्न आपके 26 फरवरी को होने वाले बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग ये भी देखते जाइए कि अभी आप लोग इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर को अच्छे ढंग से जान रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया 40, तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखें। तो आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान। और दोस्तों वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो कौन है, तो वो होगा आपका भारत का संविधान, जो यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है, तो अमेरिकी संविधान है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न, वह है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। तो दोस्तों ये था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है, वह पूछा गया है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गोलकनाथ केस 1967। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया है, वह पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता निम्न में से किसमें निहित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जनता में। और इसका जो उत्तर है आप लोग क्लास 10 के सिविक्स में भी पढ़े होंगे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है, वह है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह चीज कहा था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया, 7वां प्रश्न, वह पूछा गया है कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार यानी कि RTI 2005 किस प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, कानूनी अधिकार है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहां शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था थॉमस हेयर ने। और इसका प्रयोग किया जाता है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनाव से नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायतें। तो इसका जो है चुनाव आयोग के द्वारा नहीं होता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 360। तो ये आपका सही उत्तर है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो वह थी आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। और दोस्तों दूसरा कौन है, तो दूसरा आप लोग को मालूम ही है, अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है। तो ये कहा गया प्रधानमंत्री को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों आपका 14वां प्रश्न है, वह है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के जो राज्यसभा या फिर लोकसभा है, तो दोनों का संयुक्त बैठक होता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है, वह है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये प्राप्त है लोकसभा के स्पीकर को। वही तय करता है कि कौन धन विधेयक है और कौन नहीं है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 16वां प्रश्न पूछा गया है, वह पूछा गया कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है।
तो वह हो सकती है 250, समझ रहे हैं। जो अभी हम लोग देखें तो 238 के आसपास है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कानून के शासन का विचार किसने दिया, तो ये दिया था AB डाइसी ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। आप लोग देखते जाइए कि अभी आप लोग कितने प्रश्नों के उत्तर को जान रहे हैं, ठीक है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसमें जो है 25 उच्च न्यायालय हैं और एक सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 25। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, तो वह आपका संसद के पास, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया, तो राज्यपाल को कहा गया, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हम लोगों के झारखंड के राज्यपाल कौन है, संतोष कुमार गंगवार हैं, तो वो जो है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वह था राजस्थान, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यानी कि मुखिया सरपंच का चुनाव सबसे पहले कहां हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है, तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जिसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे, तो इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, तो वो है आपका डेविड ईस्टन, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 25 प्रश्नों के उत्तर को मिलाया। इसका दोस्तों आपका 26वां प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो रिपब्लिक पुस्तक को प्लेटो ने लिखा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ जाता है, तो ये कहा था रूसो ने, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब को लिखा था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी, तो ये लिखा था आंग सान सूकी ने, जो बांग्लादेश की थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो बर्मा या बांग्लादेश हो सकता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समानता का मुख्य रूप है क्या, तो समानता का जो मुख्य रूप है आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी, तो इसको लिखा था JS मिल ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि न्याय एक अवधारणा है, खाली स्थान में क्या होगा, तो नैतिक अवधारणा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। न्याय एक नैतिक अवधारणा है। इसका दोस्तों आपका जो 32वां प्रश्न है वह है कि इसमें दिया गया है सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा है, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेफलस ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये नागरिक अधिकार है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपका मौलिक अधिकार है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। काम का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आपका मौलिक अधिकार। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया, तो ये 1955 में, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वह है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, तो ये प्रेरित किया था फ्रांसीसी क्रांति ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, जो 1789 में हुआ था। इसके बारे में आप लोग जो है क्लास 10 में बहुत पढ़े होंगे, 9 में भी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1976 में, समझ रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन में।
इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था, तो वो दिया था 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के समय। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह है आपका कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपका गुजरात से। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपका 26 फरवरी को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था तो उसके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। दोस्तों आप लोग 40 में से कितने प्रश्नों के उत्तर को जान रहे थे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का और भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। पूरा जो है आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा, इसीलिए आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को पूरे एग्जाम भर हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।